नमस्कार, मैं चंदन पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। आज भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और भारत 75वीं वर्षगांठ को भी मना रहा है, अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। लेकिन आज जानने और समझने का मौका है कि भारत ने 75 सालों में क्या कुछ अर्जित किया है, क्या कुछ बनाया है। आप मेरे पीछे इंडिया गेट देख सकते हैं। इंडिया गेट वही है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिक मर गए थे, उनके याद में अंग्रेज़ सरकार ने बनवाया था। लेकिन आज इन शहीदों की भूमि से हमें ये देखना है कि भारत 75 सालों में कितना कुछ कर पाया, कितना कुछ आगे बढ़ पाया। हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत भी हैं। निशांत से समझेंगे। निशांत, भारत ने अपने आप को 75 सालों में कितना बिल्ड किया है, कितना अपने आप को सशक्त बनाया है, कितना मजबूत बनाया है? निशांत। चंदन, सबसे पहले तो आपकी और हमारी पूरी न्यूज़ वॉच इंडिया की टीम की तरफ से पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने पूछा है, मैं बता दूं कि इन 75 सालों में भारत ने कृषि क्षेत्र हो, आईटी सेक्टर हो, मेडिकल हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इन सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा किया है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मैं भारत की मानता हूं कि भारत का लोकतंत्र आज भी जिंदा है और पूरे दुनिया में वो मिसाल है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, किसी भी मजहब के हों, कहीं भी रहने वाले हों, उनके अधिकारों को सुरक्षित किया गया। और वो चीज़ें आज भी बरकरार है। भारतीय लोकतंत्र आज भी बरकरार है। ये हमारा सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट है, मानते हैं। और इसके अलावा बीते अगर हम 8-10 सालों की अगर हम बात करें तो हर क्षेत्र में आप देख भी रहे होंगे कि चाहे खेल हो, चाहे आपका आईटी सेक्टर हो, चाहे मेडिकल सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम दुनिया के लिए एक मिसाल बनकर उभर रहे हैं। आज हमारे तरफ दुनिया एक आशा भरी निगाहों से देख रही है। ये अपने आप में भारत की सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ चंदन। जी, जिस तरह से देखा आपने, निशांत ने कहा कि 75 सालों में भारत ने अपने आप को किस तरह से मजबूत किया, क्या कुछ बनाया और क्या कुछ खोया। इस सीरीज़ में हम आपको यही बताएंगे कि भारत ने 75 सालों में अपने अंदर क्या सजो कर रखना, क्या बनाया और क्या कुछ खोया। देखिए इस हमारी खास रिपोर्ट में। भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। यह सभी देशवासियों के लिए विशेष अवसर है। 15 अगस्त 1947 को देश सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हुआ। तब से लेकर अब तक सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, खेल और तरक्की के क्षेत्र की विकास यात्रा में देश ने अपनी एक पहचान बनाई है। 75 वर्षों की इस विकास यात्रा में नए कीर्तिमान बने हैं। आज भारत की पहचान एक सशक्त राष्ट्र के रूप में है। यह अनायास नहीं है। दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। बीते 75 सालों में अपनी अंदरूनी समस्याओं, चुनौतियों के बीच देश ने ऐसा कुछ जरूर हासिल किया है जिसकी तरफ दुनिया आकर्षित हो रही है। देश के पास गर्व करने के लिए उपलब्धियां हैं तो अफसोस जताने के लिए वजह भी है। हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन वह आज़ादी आज किस रूप में है? हमारे पूर्वजों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, राजनेताओं ने आज़ाद भारत का जो सपना देखा था, उनकी नज़रों में आज़ादी के जो मायने थे, क्या उसके अनुरूप हम आगे बढ़े हैं? संविधान में एक आदर्श देश की जो परिकल्पना की गई है, उसे हम कितना साकार कर पाए हैं? नागरिकों से समाज और समाज से देश बनता है। एक बेहतर नागरिक एक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। एक सजग समाज देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। सवाल है कि एक देश और व्यक्ति के रूप में आज हम कहाँ खड़े हैं, इसका एक सिंहावलोकन करना जरूरी है। आज़ादी के इन सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया, आज इसकी भी बात करनी जरूरी है। भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को मना रहा है। आज भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। लेकिन आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखिए, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, पीएमओ ऑफिस। आज से 75 साल पहले यहाँ पर भारत सरकार नहीं, वायसराय राज करते थे। वायसराय के बाद भारत ने एक लंबे संघर्ष के बाद भारत की आज़ादी को अर्जित किया और इसको लेकर कई लड़ाइयाँ लड़ी गई। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तब जाकर आज भारत आज़ाद हुआ। लेकिन भारत आज़ाद कैसे हुआ, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसको जानने के लिए
देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत को आज़ादी कैसे मिली? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1946 में ब्रिटिश सरकार की देश के मजदूरों पर पकड़ ढीली पड़ गई। उन्हें अपने देश में ही उनका समर्थन नहीं मिल पा रहा था, न ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं स्थानीय बल तथा ताकत का भरोसा नहीं रह गया था। उस समय भारत में आज़ादी का आंदोलन चरम सीमा पर था, जिसके चलते वे प्रशासन जारी रख पाने में असमर्थता महसूस करने लगे थे। ऐसी विषम परिस्थिति में उन्होंने भारत को उनका गणतंत्र सौंपने का निर्णय लिया। जून 1947 को माउंटबेटन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग एवं सिख समुदाय के लोगों से बात कर भारत के विभाजन की नीति बनाई। हिंदू और सिख के लिए नए राष्ट्र इंडिया और मुसलमानों के लिए नए राष्ट्र पाकिस्तान का प्रावधान रखा। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि उन्होंने भारत के 2 भागों में विभाजन को स्वीकार कर लिया है। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को स्वतंत्र भारत राष्ट्र का निर्माण हुआ और भारत नए सूरज के साथ, नए सवेरे के साथ, नए गणतंत्र के रूप में उभरा। अभी आपने देखा भारत को कैसी आज़ादी मिली, कितने लंबे संघर्षों के बाद आज़ादी मिली। अब मेरे पीछे देखिए लाल किला है, लाल किले इसी प्राचीर से पीएम ने अभी झंडा फहराया और देखिए किस तरह से पब्लिक यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। लेकिन आज ये जानने की ज़रूरत है कि हम भारतीय मूल्यों को लेकर कहाँ तक पहुँच पाए हैं, हमने उन मूल्यों का कहाँ तक संजो कर रखा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति को लेकर जाना जाता है, सभ्यता को लेकर जाना जाता है। हमारे सहयोगी निशांत भी हैं, निशांत खुद बनारस से हैं, अदब के शहर से हैं। इनसे जानते कि जो भारत संस्कृति को लेकर जाना जाता है, सभ्यता को लेकर जाना जाता है, आज 75 सालों में भारत उस संस्कृति को लेकर कहाँ खड़ा है, हमने कितना कुछ अपनी संस्कृति को लेकर किया। निशांत जी देखिए, आज सबसे तो खास दिन ये है कि 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव पर, और हम लाल किले के प्रांगण से उस एहसास को जो है महसूस कर रहे हैं। सबसे खास ये दिन है, और जैसा कि आप पूछ रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हो जाती है, क्योंकि अगर धर्मों की बात कर लें, सभी जातियों की बात कर लें, तो सबके विरासत को हिंदुस्तान ने संजोया है। जी बिल्कुल, देखिए निशांत ने बताया कि बनारस कैसे अदब का शहर है। मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी वहीं पर शहनाई की साधना करते थे। उन्होंने मंदिर में जाकर भगवान शंकर की शहनाई को प्रसन्न किया और उन्हें वहाँ पर शहनाई सुनाते थे। लेकिन आज ज़रूरत है जानने की भारत 75 सालों में अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को कहाँ तक संजो कर रख पाया है। क्या हमने 75 सालों में कुछ खोया तो नहीं है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लेकिन आज़ादी के बाद भारत ने क्या कुछ खोया, इसको भी जान लेना जरूरी है। आज स्वार्थी जीवन के चलते हमारी सांस्कृतिक अस्मिता और परंपराओं का अवमूल्यन और आस्था और विश्वास कम हो रहा है। हम बौद्धिक गुलामी को स्वीकार करने के आदी हो गए हैं। कई क्षेत्रों में लाल फीताशाही, कर्तव्यहीनता, दिशाहीनता, भ्रष्टाचार, घोटाला, भाई भतीजावाद, आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी समस्याओं से आज भी देश जूझ रहा है। आक्रांताओं का सामना करना पड़ रहा है। देशभक्ति, स्वाभिमानी नागरिकों की संख्या में जिस रफ्तार से बढ़नी चाहिए नहीं बढ़ रही है। हम भौतिक सुविधाओं के आदी होकर झूठे सपनों के पीछे भाग रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मूल्य घट रहे हैं, व्यक्ति पूजा बढ़ रही है। जीवन के हर क्षेत्र में स्वार्थ का बोलबाला है। भोग विलास की इच्छाएं आसमान को छू रही हैं। भारत कल भी सोने की चिड़िया था, आज भी है। फर्क केवल इतना है, कल सोने की चिड़िया दिखाई पड़ती थी, जबकि आज कुछ लोगों ने उसे कैद कर रख लिया है। भारत में आज़ादी की उम्र जैसे जैसे लंबी हो रही है, उसका दुरुपयोग करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज भारत भय, भुखमरी, भ्रष्टाचार, आतंक, हिंसा, बलात्कार और सांप्रदायिक दंगों से जूझ रहा है। आज़ादी कुछ लोगों के लिए खिलौना बनकर रह गई है। वे जैसा चाहें वैसा इसके साथ मनमाने ढंग से खेल रहे हैं। सत्ता पाने के लिए नए नए नुस्खे अपनाए जा रहे हैं। प्रजातंत्र में राजतंत्र की झलक दिखाई
देने लगी है। नेताओं के आने से नेता कम राजा महाराजाओं जैसा स्वागत, सत्कार और उत्सव अधिक दिखाई पड़ता है। देवों की जगह दरवेशों की पूजा होने लगी है। राजनीति में देश और समाज सेवा की भावना सबसे ऊपर होनी चाहिए। देश और समाज सेवा के नाम पर सत्ता प्राप्त करने के लिए की जाने वाली राजनीति के परिणाम अच्छे नहीं निकलते। विगत कुछ वर्षों से धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म का समावेश दिखाई पड़ रहा है। सत्ता तक पहुंचने के लिए धर्म और जाति को सुलभ माना जाने लगा है। धर्म एवं जाति के आगे योग्यता बौनी दिखाई दे रही है। तो आपने देखा इस सीरीज के माध्यम से कि भारत इन 75 सालों में क्या कुछ बना पाया है। भारत ने अपने स्वतंत्रता के बाद आज 75 सालों में क्या कुछ पाया और 75 सालों में भारत किन दिशाओं में आगे बढ़ा है और मजबूत हुआ है। भारत में स्वतंत्रता के तुरंत बाद करीब 500 से ज़्यादा रियासतों ने भारत संघ के अधीन आना स्वीकार किया, तो दुनिया का सबसे बड़ा विलय और अधिग्रहण हुआ। आश्चर्यजनक बात यह है कि इस विलय और अधिग्रहण की घटना में एक भी बूंद खून नहीं बहा, ना तो गोलीबारी हुई और विलय का पूरा काम बहुत अच्छी तरीके से हो गया। 75 वर्षों में भारत ने सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, खेल और तरक्की क्षेत्र अपनी एक पहचान बनाई है। इस विकास यात्रा में नए कीर्तिमान बने हैं। आज भारत की पहचान एक सशक्त राष्ट्र के रूप में हो चुकी है। आंतरिक चुनौतियों और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखते हुए भारत ने अपनी अनेकता में एकता की खासियत और धर्मनिरपेक्षता की भावना बरकरार रखी है। भारत लोकतंत्र का एक जीवंत उदाहरण है। विरोधी विचारधारा का सम्मान करना लोकतंत्र को नई ताकत एवं गति प्रदान करता है। स्वतंत्रता के बाद से भारत अपने शिक्षा के क्षेत्र में लगातार विकास कर रहा है। भारत की वर्तमान साक्षरता दर 74.04% है। स्वतंत्रता के समय यह मात्र 12% थी। देश में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप हमारे खाद्यान्न उत्पादन में 4 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई है। संचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय तरक्की हुई है। औद्योगिक क्रांति से देश काफी आगे बढ़ा है। कोरोना वैश्विक महामारी पर देश अंकुश लगाने में सफल हुआ है। इसके लिए डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी और वैक्सीन बनाने में जुटे सभी वैज्ञानिक वंदनीय हैं। ओलंपिक में भारत की युवा पीढ़ी ने विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का तय होना विभाजन की त्रासदी झेलने वाले लोगों को भारतवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि देने की दिशा में उठाया गया यह महत्वपूर्ण कदम है। आरक्षण की नई व्यवस्था के तहत दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों एवं सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। वहीं शहरों की तरफ गांवों में तेजी से परिवर्तन हुआ है। गांवों तक सड़क और बिजली जैसी सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। अब गांवों में भी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क डेटा की ताकत पहुंच रही है। गांव में भी डिजिटल उद्यमी तैयार हो रहे हैं। अब देश वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ने लगा है। इससे महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को देश के दूर दराज के क्षेत्रों और विदेशों से जुड़ने में काफी मदद मिलेगी। देश छोटे किसानों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाने लगा है। आज 75 से ज्यादा रेल रूटों पर किसान रेल चल रही है, जिसकी सहायता से छोटे किसान अपने उत्पाद ट्रांसपोर्टेशन के कम खर्च पर दूर दराज के इलाके में पहुंचा सकते हैं। स्वामित्व योजना द्वारा गांवों में घर की एवं जमीन की ड्रोन के जरिए मैपिंग हो रही है। इससे न सिर्फ गांवों में जमीन से जुड़े विवाद समाप्त हो रहे हैं, बल्कि गांव के लोगों को बैंक से आसानी से लोन की व्यवस्था उपलब्ध हो रही है। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी भारत आज स्वावलंबी हो चुका है। अपना लड़ाकू विमान, सबमरीन और गगनयान बना रहा है।
देश के पास 21वीं सदी की सक्षमता, रोजगार और विकास जैसी जरूरतों को पूरा करने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उपलब्ध है। आम आदमी को सशक्त बनाने के लिए नई जन कल्याणकारी नीतियां और योजनाएं बनाई गई हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा जैसे कार्यक्रमों और योजनाओं ने आम आदमी को सशक्त बनाया है। उदारीकरण के बावजूद भारत आर्थिक, सैन्य एवं अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। परमाणु हथियारों की बात हो या मिसाइल तकनीक की दुनिया भारत का लोहा मान रही है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत ने अनेक कीर्तिमान गढ़े हैं। मंगल मिशन की सफलता और रॉकेट प्रक्षेपण की बदौलत भारत अंतरिक्ष में महारत रखने वाले प्रमुख देशों में शामिल हो गया है। आईटी सेक्टर में भी देश ने अग्रणी होने का प्रमाण दिया है। जन कल्याणकारी की दिशा में जन धन योजना की घोषणा के तहत करोड़ों लोगों के खाते खोले गए। देश में बैंकों ने मैप लगाकर वंचित लोगों के खाते खोलकर उन्हें बैंकिंग सुविधा से जोड़ने का काम किया था। देश के गरीब भी गैस चूल्हा पर खाना बना सकें, इस मकसद से उज्ज्वला योजना का आगाज हुआ। सौभाग्य योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। देश के हर शख्स को बेहतर इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई। मोदी सरकार ने सबसे ऐतिहासिक फैसला राम मंदिर निर्माण और जम्मू कश्मीर को लेकर लिया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ साथ राज्य को 2 हिस्सों में बांटने का काम भी हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने का प्रस्ताव मंजूर किया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। कश्मीर में अलगाववाद और विद्रोह को चारा मुहैया कराने वाले अनुच्छेद 370 का खात्मा करके सरकार ने आतंकवाद पर भी नकेल कसने का काम किया है। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 1 अगस्त 2019 से 3 तलाक देना कानूनी तौर पर जुर्म बन गया है। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदी को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। हमने अपने दम पर आरक्षित कार्यक्रमों में सफलता अर्जित की, महामारियों का उन्मूलन किया और आईटी क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता हासिल की। दुनिया में आज भारत 4 बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक है और इसके पास दुनिया के अत्याधुनिक मिसाइल हैं और भारत फिर विश्व गुरु बनने के राह पर अग्रसर है और दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया। भारत सैन्य क्षमताओं को कहां तक विकसित कर पाया है, भारत शिक्षा के क्षेत्र में कहां तक पहुंच गया है, भारत आईटी के सेक्टर में कहां पहुंच गया है, भारत दुनिया में अपने साख को, अपने डंके को बजाने को तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शाह के साथ चंदन पांडे, न्यूज़ वॉच इंडिया।